Hi students, welcome to the Emmanuel Bundi August 2020 Day 1 Class 7 Subject Mathematics and Chapter 5 Lines and Angles। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो पहले की हम पढ़ चुके हैं, पहले की नॉलेज हमने 5th क्लास 6th क्लास में काम में आएंगे, वो थोड़ी सी काम में आएगी। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी थोड़ा सा अभी बोर्ड पे बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम एंगल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं लाइन्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम एंगल्स के बारे में समझेंगे, फिर एंगल्स में कुछ काइंड्स होते हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ एंगल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हमारे एक नया न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड होगा। वैसे वो टॉपिक हमारे 5th क्लास से है, लेकिन फिर भी हमें उसको समझ में नहीं समझ पाते, तो वो टॉपिक हम ध्यान से यहाँ समझेंगे। वो है एडजेसेंट एंगल्स। इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है, कैसे होते हैं, तो वो विल स्टडी इट लेटर। जैसे हम इस पे आएंगे तब हम इसको समझेंगे। बट बिफोर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमने 5th क्लास 3rd क्लास में सीखा था। लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर बताऊंगा आपको एंगल्स। ठीक है, इन सबको बताने के बाद मैं आपको एंगल्स पे ले जाऊंगा और एंगल्स के काइंड्स बताऊंगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइंस से। चैप्टर 5 लाइंस एंगल, तो विद्या मैंने हेडिंग है, हमारा टॉपिक है लाइंस। लाइंस, अब लाइंस क्या होती है? विच हैज एरो एट द बोथ एंड, जिसके दोनों एंड्स पे एरो हो। लेकिन क्या सर, आपने तो ये तो बोला ही नहीं कि लाइन स्ट्रेट होना जरूरी है। नो, नीड नॉट। लाइन में भी स्ट्रेट और लाइन में भी कर्व्ड। लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों हो सकती है। ये एरो क्या बताते हैं? एरो इंडिकेट्स लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। एरो ये बताते हैं कि लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। नाउ आफ्टर लाइन, लाइन को देखने के बाद हम इसका नोटेशन भी आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। Somebody names is PQ and this is AB. So its notation would be PQ AB. ओके, अब इसको कर्व में लिखो या नॉर्मली AB लाइन सेगमेंट भी लिखोगे तो भी बहुत राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइंस के बाद में आता हूं रे। ये जो लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, ये अभी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट। ये आपके बेसिक रिवीजन है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, जो लिखने का होगा मैं बता दूंगा कि ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको आपको नोट करना है। अभी कुछ नोट नहीं करना, समझो, सिर्फ देख बैठ के देखो, समझो। रे, रे वो लाइन लाइन होती है जिसके एक एंड पे एरो होता है। तो सर एक एंड पे एरो होता है तो दूसरे एंड पे क्या होता है? दूसरे एंड पे डॉट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है ये इधर की तरफ नहीं बढ़ सकती। दिस रे कैन बी एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन बट कैन एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन। ये रे इधर नहीं बढ़ेगी बट इधर बढ़ सकती है। तो क्या रे हमेशा ऐसी होती है क्या? नहीं, इधर भी आ सकती है। ठीक है, लाइक दिस। ये भी आपकी रे है। रे का नोटेशन क्या है? देखिए, रे को हम ऐसे लिखते हैं, जिस एंड पे फुल स्टॉप होता है ना, जब उसकी नोटेशन में भी हमें उसी पॉइंट पे फुल स्टॉप लगाना है। एक्स पे फुल स्टॉप है तो एक्स वाई, एम पे फुल स्टॉप है, एल एम। दिस हाउ वी विल राइट द रे एंड लाइन सेगमेंट। ये इतना हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम्स टू द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दोनों एंड्स पे फुल स्टॉप होते हैं। ये बढ़ ही नहीं सकती कहीं पर भी, किधर भी नहीं जा सकती, किधर भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये एक तरफ ही रहेगी, सी डी। तो ये सी डी लाइन सेगमेंट, और इसको जनरली हम इसको सी डी लिख के भी छोड़ देते हैं। सो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इसके ऊपर तो बार लगाया नहीं, लाइन का जैसा बनाया ही नहीं।
तो इससे कोई जरूरी नहीं होता। आई बात समझ में? ये थी आपकी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज। अब मैं एंगल पे आ जाता हूं। एंगल क्या होते हैं? एंगल वो होते हैं जो दो रेज से मिलके बनते हैं, टू रेज से। ओके, व्हाट इज एंगल? टू रे हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल जब दो रे एक ही पॉइंट से शुरू होती है तब वो एंगल बनाती हैं। एंगल के नेम देने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 पॉइंट्स, दे आर, ध्यान रखना बेटा, जिस पॉइंट पे आपकी दोनों रे मिलती हैं वो पॉइंट एंगल पॉइंट होता है, और वो हमेशा बीच में लिखते हैं नाम लिखते वक्त। आई बात समझ में? एंड इट वुड बी रिटन एज एंगल ए बी सी। कोई कहता है सर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो एंगल सी बी ए, तो मैं कहूंगा दोनों ही राइट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नीडेड है बी वो बीच में है दोनों में, तो दोनों ही सही है। आई बात समझ में? क्लियर है? इस तरह से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स होते हैं। ये तो नॉर्मल एक एंगल बताया मैंने, एंगल के काइंड्स होते हैं अलग अलग। वो काइंड्स आपने 5th क्लास में पढ़े थे, मैं जरा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले जीरो एंगल, फिर एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, एंड लास्ट में कंप्लीट एंगल। ओके, अभी मैं उनके नाम के साथ उनकी डेफिनेशन और उनके वैल्यूज लिखूंगा। ये चीज जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं वो आप लिखना कॉपी में, काइंड्स ऑफ एंगल नाम के टॉपिक में। आई बात समझ में बेटा? देखिए बेटा, काइंड्स ऑफ एंगल समझने के लिए मैंने बोर्ड पे लिख तो दिया है, लेकिन इनको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम घड़ी का यूज करें। किसका यूज करें? वॉच, घड़ी। फिर भी मेरे लिए अभी यहाँ घड़ी अवेलेबल नहीं है, मैं सामने ऐसे घड़ी नहीं बता सकता, तो मैं मेरा हैंड यूज करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे हाथ को। ठीक है, मेरे हाथ को या मेरे दोनों पाम्स को मैं जैसे बताऊं उनको वैसे समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो एंगल की। जीरो एंगल, जीरो एंगल में क्या होता है? जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप। ठीक है, ये पहली लाइन बेस लाइन कहते हैं इसे, और ये एंगल लाइन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो वो कहलाएंगी हमारी जीरो एंगल। लाइक दिस, इसकी फोटो ऐसी होती है, ये पहली लाइन और ये इसके ऊपर ही दूसरी लाइन। दिस इज आवर जीरो एंगल। ओके, एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। 90 आप लोगों को पता हूं। सबसे पहले एक्यूट जाने से पहले राइट एंगल देखो। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। देखो, ये आपकी दो फिंगर्स हैं, उनको आप ओपन करके देखो ऐसे। ठीक है, जब आप ओपन कर लोगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, एनी टू एंगल्स दैट मेक्स 90 डिग्री लाइंस, ये 90 डिग्री है। दिस इज योर 90 डिग्री। ओके, सो राइट एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो, 90 डिग्री बहुत सी बार शक्ल चेंज कर करके आता है। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी, कभी कैसा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यूं भी आ जाता है, तो आ गया, तो ये बना दिए। ओके, ये राइट एंगल है। अब एक्यूट एंगल देखो। एक्यूट एंगल कैसे देखेंगे? मैं और बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, ये दोनों पेन्स देखना, ये जीरो है एंगल, जीरो एंगल, और ये इन दोनों का एंगल 90 डिग्री। अब इसके बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये दोनों ब्लैक पेन्स को देखना है बस। अब आपको ग्रीन वाले मत देखना, ये तो 90 है, इससे छोटा है ना, ये नीचे की तरफ झुक रहा है, जो लाइन की तरफ झुकता है वो छोटा होता है, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, और ये यहां तक एक्यूट है। अगर ये बिल्कुल इसको कवर अप कर लेगा तो ये क्या कहलाएगा?
राइट एंगल, ठीक है ना। बट इसने इसको कवर नहीं किया, तो ये अभी तक क्या है, एक्यूट एंगल है। इसके बीच में है तो वो पूरा क्या है, एक्यूट एंगल है। आई बात समझ में, कहीं पर भी हो इन दोनों के बीच में वो एक्यूट है। अब बॉस कभी ये नहीं हुआ आपको समझना है तो ये यहां से लेके देख लो, ये सब एक्यूट एंगल्स हैं, ये सारे। आप बेटर देखेंगे अपनी प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर में साफ साफ दिख जाएगा कि जो बेस लाइन होती है वहां से ये ऐसे बनाओगे तो वो एक्यूट एंगल बनते हैं, ठीक है ना। ये एक्यूट एंगल हुआ आपके। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल देखो पहले, ऑब्ट्यूज समझाने से पहले मैं स्ट्रेट, जब दोनों लाइंस ऑपोजिट होती है एक दूसरे की, दोनों रे एक दूसरे की अपोजिट हो जाए तो वो क्या बनाएंगे, आपकी स्ट्रेट एंगल, लाइक दिस। ये आपका स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी। ये फिगर्स आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट ड्रॉ दिस फिगर्स, समझना है सिर्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मींस अब आपका जो भी एंगल होगा वो, ये तो हो गया 0 to 90, यस। तो इससे तो बड़ा होगा, इससे बड़ा कहाँ मिलेगा, इसके इधर। यानी यहां पे बनने वाला जो भी एंगल होगा वो सब क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कहां तक, इस पेन तक। यानी अब देखिए ध्यान से, अब मैं दिखाता हूं, यहां से जो भी एंगल बन रहा है ये सारे एंगल्स क्या कहलाए आपके, ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। ये देखो, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज, ये सब ऑब्ट्यूज एंगल है। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल वो होते हैं जिनमें लाइन वापस एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, लेकिन एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटने के बाद। देखिए हमारा सर्कल सबसे पहले आधा था, फिर कम हुआ, बढ़ता रहा, अब यहाँ देखिए पूरा कंप्लीट चक्कर कट लिया। तो जब हमारा एंगल पूरा कंप्लीट चक्कर कर लेता है तो वो बन जाता है एक कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में। और हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, हम बिल्कुल एक्यूट एंगल का ही हिस्सा है, लेकिन एक्यूट में अंदर का लेते हैं, रिफ्लेक्स में बाहर का। यानी 360 180 से बड़ा और 360 से छोटा, दिस वन। ये जो लाइन एंगल लाइन है ना, ये आपको बता देगी, ये देखो आधे सर्कल से ज्यादा होगी हमेशा, मोर देन हाफ सर्कल, ठीक है। ये देखिए हाफ सर्कल से ज्यादा है। अगर इधर के पोर्शन की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्स है, और इधर की बात की करेंगे तो ये ऑब्ट्यूज है। सिमिलरली ये इधर की बात करें तो ये रिफ्लेक्स है, और इधर की बात करें तो ये एक्यूट है। आई बात समझे। सो ये था हमारा एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल्स का टॉपिक। क्लियरली अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कल हम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेयर यानी एंगल्स की जोड़ियां। अब एंगल्स जॉइंट्स में आएंगे, कॉम्बिनेशन में, एक के साथ एक कंबाइन होके। वो पढ़ चुके हो आप, 6th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, फिर भी मैं एक बार वापस इसको पढ़ाऊंगा, ओके। तो डोंट बी वरी अबाउट दैट, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, समझिए और आराम से उनको पढ़िए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो तो पूछ लेना मेरे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम कल करेंगे।